बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान का सैफर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब सैफर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त इमरान खान के वकील बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने दायर की है। उस दरख्वास्त के अंदर इस्तदा की गई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो FIA ने मुकदमा दर्ज किया है सैफर का, जो कि कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए और कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया और यहाँ तक कि अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सैफर ज़मानत की दरख्वास्त में अहम नुकात उठाए गए हैं। ये वो नुकात हैं जो बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने पेश किए थे। उन तमाम नुकात को जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिजेक्ट करते हुए इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया था। 16 अक्टूबर को इमरान खान के ऊपर दर्ज की गई FIR को 16 सितंबर को, बल्कि 16 अक्टूबर को नहीं, 16 सितंबर को इमरान खान के ऊपर दर्ज की गई FIR जो कि उसके अंदर 7 माह के बाद FIA ने सैफर का मुकदमा इमरान खान के ऊपर दर्ज किया। अगर इमरान खान का जुर्म था तो 7 माह के बाद इमरान खान के ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? ये बहुत अहम सवाल हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। उसके अंदर ये भी कहा गया है कि इमरान खान को इस मुकदमे के अंदर उसकी ज़मानत मंजूर की जाए और इमरान खान ये यकीन दहानी कराते हैं कि वो अदालत के साथ हर मुमकिन तावन करेंगे और इन मुकदमात के अंदर वो पेश होते रहेंगे और गवाहान और इस्तखास के मुताबिक वो इस्तदा की गई है। अब देखना ये है कि मामला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पास है। अब जिस तरह माजी में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बरीफ किया गया, यानी उसके जहन के अंदर ये बात डाली गई, जो एक काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था वो इमरान खान के दौर के अंदर दायर हुआ था, क्योंकि वो मंजूरी किसकी वजह से हुई थी और रेफरेंस किसने दायर किया था और मुकदमा किसने लड़ा था, वो काजी साहब भी जानते हैं और जो इमरान खान हैं वो भी जानते हैं और सदर पाकिस्तान भी जानते हैं, जिन्होंने ये काम किया था वो भी जानते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये तासुर दिया गया कि ये मुकदमा आपके ऊपर इमरान खान ने दर्ज कराया और उसको देखते हुए आज भी काजी फायज ईसा उस इंतकाम की बुनियाद पर थोड़ा बहुत जो लचक है वो दिखाते हैं और जो पीरियड ज़्यादा है वो इमरान खान को जैसे उसको सज़ा मिल रही है या जेल के अंदर बंद है, इस तरह की वो जो रंजिश है वो रखते हैं। क्योंकि आज जब
इलेक्शन का मामला था तो उसके अंदर इमरान खान की अदम एतमाद का भी हवाला काजी फायज ईसा ने अपने इस फैसले के अंदर दिया। यहाँ तक कि इस केस के अंदर दूर दूर तक अदम एतमाद का इमरान खान की असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का कोई भी इस तरह का मामला नहीं था, फिर भी काजी उसको बीच में ले आया। अब देखना ये है कि वो इमरान खान की इस जमानती दरख्वास्त खुद सुनता है या अपने साथ बैठे जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच तश्कील देता है, जिस तरह सरदार तारिक मकसूद जस्टिस या जस्टिस अतर मिनल्ला या जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मंदूखैल या जस्टिस याया फरीदी या फिर जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, इन 4-5 जजों के पास वो केस भेजता है या खुद सुनता है या इसके ऊपर कोई अपने साथ बैठने वाले जजेस के ऊपर बेंच मुश्तमिल करता है। उम्मीद तो ये है कि अगर काजी साहब इस केस को सुनता है, उसके अंदर भी कानूनी और आईनी जो नुक्ते हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है और कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। मेरे ख्याल में काजी अगर खुद भी सुनता है तो इसमें इमरान खान की ज़मानत बनती है और साथ बैठे जजेस को देता है भी ज़मानत बनती है। लेकिन अब ये इम्तिहान है कि वो इस केस को किस तरह फैस करते हैं और किस तरह डिलीवर करते हैं, और उम्मीद है इसके ऊपर पीर के रोज़ या मंगल के रोज़ तक समाअत होगी, क्योंकि ये ज़मानत का केस है। ज़मानत का केस वो होता है जो रोज़मर्रा के केस होते हैं, उन केसेस के अंदर इन केस का शुमार होता है। और दूसरी जानिब चलते हैं जो आज इलेक्शन के हवाले से काजी फायज ईसा ने ये एक अदालती ऐलान था, यानी जो कई रोज़ से ये आईनी मसला पाकिस्तान के अंदर चल रहा था, कोई भी इस बात को मुस्तहकम करने पर तैयार नहीं था। कोई भी जमात एक दूसरे के ऊपर इतबार करने पर भी तैयार नहीं थी और एक दूसरे के साथ भी बैठने को तैयार नहीं थी। इलेक्शन कमीशन तो बज़ाहिर कहता था कि जो इलेक्शन की तारीख है वो तो मैंने ही देनी है, और वज़ीर कानून कहता था कि मैंने देनी है। सदर ने अपनी राय का एक ख़त लिखा था, लेकिन वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो कहती थी कि इलेक्शन की तारीख का अख्तियारात सदर पाकिस्तान के पास है, लेकिन कोई भी डेट देने को तैयार नहीं था। इस मामले को लेकर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब काजी फायज ईसा के पास ये केस लगा तो कल और एक तारीख पहले भी जब हेयरिंग हुई थी तो पहले मामलात कुछ और थे, फिर काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इन तमाम मामलात को सुलझाने और संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह आईनी मसला है, ये अवाम का मसला है, ये पब्लिक का मसला है, ये इंसानी हकूक़ की बुनियाद का मसला है। इसलिए उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर और तमाम इदारे जो इसके अंदर बाख्तियार थे उनको एक पेज के ऊपर इकट्ठा किया। काजी फायज ईसा ने कहा कि ये सदर पाकिस्तान का अख्तियार है, आप सदर पाकिस्तान के पास जाएं, उनसे तारीख लेकर आएं। और
वो चाहते थे, आज भी उनके यही रिमार्क्स थे कि वो चाहते थे कि ये मसला हल हो जाए ताकि ये मामला मज़ीद ना बढ़े, और जो मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है उस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि इस वक्त कोई भी इदारा या जमातें सियासी वो तैयार नहीं थी खुश असलूबी पैदा करने के लिए, तैयार नहीं थी। तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन है, उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है और जलसे जलूस नहीं करने दिए जा रहे, और इस तरह से बाकी जमातें भी खुलकर जलसे जलूस नहीं कर रही। सिर्फ एक जमात है या दो जमातें हैं, जो मुस्लिम लीग नून है या तहरीक इस्तेकाम है या फिर वो परवेज़ खट्टक की पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो उन्होंने बनाई है, वो जलसे जलूस कर रहे हैं। पीपल पार्टी है या JUI है या दीगर जो जमातें हैं, उनको ये इजाज़त नहीं है जलसे जलूस करने की। अगर करते भी हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या इस तरह से उनको जो ग्राउंड है वो फराहम नहीं किया जा रहा था, और मसला बढ़ता जा रहा था। उसके ऊपर आज काजी फायज़ ईसा ने फैसला जारी किया और 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट का ऐलान हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने और अटॉर्नी जनरल ने सदर पाकिस्तान के पास जाकर ये एक डेट फिक्स की, और उसके ऊपर सदर पाकिस्तान का जो ख़त था उसको भी फैसले का हिस्सा बनाया गया, और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसको भी फैसले का हिस्सा बनाया गया। और इस तरह से ये हुक्म जारी किया गया और कहा गया कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। और साथ ये भी काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि कोई भी मीडिया के लोग इलेक्शन के ऊपर इस तरह के बयानात न दें, ये सूरत हाल पैदा न करें कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इसके ऊपर आज तो वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, और साफ और शफाफ इलेक्शन का उम्मीद है इनकाद किया जाएगा, और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। और अगर तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, तहरीक इंसाफ को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना की गई या जलसे जलूस की इजाज़त ना दी गई या अखलाक बाज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस ना लिया, तो फिर अगर कोई आईनी मसला खड़ा किया गया हमारे साथ तो हम फिर इसी अदालत के अंदर आएंगे। आज काजी फायज़ ईसा ने यह भी रिमार्क्स दिए, अगर किसी को कोई मसला हो तो वो हमारे पास आ सकते हैं। तो फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हम आपके पास आएंगे और आपसे जो हमारा हक है वो भी हम लेंगे, और इलेक्शन कमीशन की जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है किसी एंकर के साथ टीवी के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में भले का निशान भी होगा और तहरीक इंसाफ इलेक्शन भी लड़ेगी। और साथ ये भी कहा कि मैं इमरान खान की इज़्ज़त करता हूँ, बेशक इमरान खान इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं और मकबूल लीडर हैं, और उनको चाहिए था कि वो सब्र और तहम्मुल से काम करते। मेरी तो कोशिश रही कि तमाम जमातों को इकट्ठे बैठाऊं और उनके मामलात हल करूं, लेकिन ये नहीं हो सका। ये इलेक्शन कमीशन का कल का किसी सहाफ़ी के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू का हवाला है। लेकिन आज एक और इतलात भी आ रही है कि जो शाह महमूद कुरैशी है उसके साथ अडियाला जेल के अंदर मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन ये बात कन्फर्म नहीं है कि किस तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं और कौन सी बात हो रही है।
लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल भी एक खबर चली कि शाह महमूद कुरैशी की अचानक अडियाला जेल के अंदर तबीयत नासाज हो गई है, जिसे अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। लेकिन आज ये खबर आई है कि इमरान खान ने उसको इस बात की इजाज़त दी है कि आप मुज़ाकरात शाह महमूद कुरैशी से कर सकते हैं। देखते हैं इसके बाद जो भी अपडेट आएगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।